भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अरुणेश होते हैं, जो कि लोगों की मदद किया करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। उसके बदले में लोग उनकी तारीफ किया करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन अरुणेश गायब हो जाते हैं। अब घर वाले खोजना शुरू करते हैं तो नहीं मिलते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस जब उसका खुलासा करती है तो जितने लोग सुनते हैं सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जो इंसान देखने में इतना अच्छा था, लोगों की हेल्प किया करता है, इसका दूसरा रूप इस तरीके का भी हो सकता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और आप लोग कमेंट करना जो भी आपके समझ में आए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगा, कहां से आप हमारी वीडियो देखते हैं या फिर आपके मन में जो भी सवाल हो। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में बांदा एक जिला लगता है, यहीं पर बेम्बरू एक थाना लगता है, यहीं पर सत्य न्याय एक गांव लगता है, यहीं पर एक परिवार रहता है। मिडिल परिवार है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है यानी मीडियम में, उसी तरीके का परिवार रहता है। उस परिवार में एक 29 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है अरुणेश। अरुणेश जो कि देखने में बेहद हैंडसम था और घर पे किसानी का काम किया करता था, साथ में भाजपा युवा मोर्चा में जुड़ा हुआ था, उसका एक सदस्य था। अरुणेश छोटी मोटी ठेकेदारी भी लिया करता था, इसी तरीके से घर का खर्च चलाता था और सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। और टाइम बीत रहा था। अभी लगभग 7 महीने पहले अरुणेश की शादी हो जाती है एक खूबसूरत लड़की के साथ और फिर जिंदगी कटने लगती है। 12 दिसंबर 2023 को अरुणेश अपने घर से निकलता है, बोलता है कि अभी 2-4 घंटे में घर आ जाऊंगा। लेकिन वो घर जाता है तो शाम हो जाता है, शाम को घर नहीं आता है। घर वाले परेशान होने लगते हैं कि अरुणेश बोला था कि अभी 2-3 घंटे में आ जा रहा हूं, लेकिन शाम हो चुके हैं, अभी तक घर नहीं आया है। अब उसके फोन पे घर वाले, उसके अरुणेश के माता पिता फोन लगाना शुरू कर देते हैं। अरुणेश का फोन स्विच ऑफ आता है। अब घर वाले क्या करते, अरुणेश के दोस्तों के पास फोन लगाते हैं कि अरुणेश अभी तक आया नहीं, क्या आप लोगों के पास है? तो अरुणेश के दोस्त बोलते हैं कि अंकल मेरे पास तो आया ही नहीं है। अब जो अरुणेश के घर वाले, उसके माता पिता थे, वो रिश्तेदारी में पता करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगहों पे पता करने लगते हैं, लेकिन कोई भी रता पता नहीं होता है। अब अरुणेश के घर वाले लगभग रात के 10 बज जाते हैं, हर एक जगह पता करते हैं जहां जहां अरुणेश जाया करता था, लेकिन कोई पता नहीं चलता। तो अरुणेश के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे अरुणेश क्या गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस बोलती है कि लड़का कितने साल का है, तो ये लोग बताते हैं, पूरा शकल सूरत फोटो भी देते हैं पुलिस को और बाकायदे सब कुछ बताते हैं और बताते हैं कि भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा है। तो पुलिस बोलती है कि अभी 29 साल का लड़का है, शायद कहीं बिना बताए दोस्तों के साथ चला गया होगा, कहीं घूमने चला गया होगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पुलिस बोलती है कि कहीं घूमने चला गया होगा, टेंशन मत लो, तो घर वाले भी निसोच हो जाते हैं कि हो सकता है कहीं चला गया होगा और फोन नहीं उठा रहा है, तो घर वाले वापस आ जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन और बीतता है। अब 13 दिसंबर 2023 को पुलिस के पास एक फोन आता है कि सरकारी स्कूल का जो बाउंड्री वाल है वहीं पर एक युवक की लाश पड़ी हुई है। अब ये पुलिस सुनती है कि एक लाश पड़ी है, तो पुलिस अपने टीम के साथ फौरन वहां पर पहुंच जाती है। अब पुलिस उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती है और थाने लेकर आती है, पता करने लगती है कि आखिर ये है कौन। तो तभी पता चलता है कि ये कल के डेट में गुमशुदगी आया था और वही फोटो मैच कर जाता है। तो पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये तो अरुणेश ही है। अब पुलिस अरुणेश के घर वालों को सूचना देती है कि आपका जो बेटा है उसकी लाश मिली हुई है। अब अरुणेश के माता पिता रोते बिखलते, उसकी पत्नी अभी नई नवेली, मुश्किल से 7 महीने हुए थे शादी हुए, रोते लगते उस थाने पर पहुंचते हैं। अब सबकी हालत खराब हो जाती है। पुलिस उसमें लड़के का ये तो स्पष्ट हो रहा था कि इसका किसी ने मार करके हत्या कर दिया है। अब पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, उसके लिए सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम के बाद ये लाश घर पे आ जाती है, घर वालों को सौंप दिया जाता है। अरुणेश के माता पिता अरुणेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इधर
पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगते हैं। अब ये जो अरुणेश था ये बीजेपी युवा मोर्चा से भी जुड़ा था, तो पूरा मामला ये टूर पकड़ने लगता है। एसपी अंकुर अग्रवाल इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हैं और ये घोषणा करते हैं कि जो भी इसका खुलासा करेगा किसने हत्या किया है तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब पुलिस अपने एंगल पे अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल शुरू करती है। अरुणेश के माता पिता से पूछताछ किया जाता है कि आखिर आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, और जो उसके अरुणेश के दोस्त होते हैं उनसे पूछताछ किया जाता है, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आता है। पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर जो भी इसका कत्ल किया है ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तभी इसका अरुणेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। उसमें ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि इस लड़के का सबसे पहले गला दाबने की प्रयास किया गया है, उसके बाद किसी नुकीली चीज से इसके सीने पर गाड़ दिया गया है जिसकी इसकी मृत्यु हो गई है। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो जाता है कि जिसने भी मारा है वास्तव में बहुत बड़ा दुश्मन है इसका, क्योंकि बहुत बेरहमी से मारा है। पहले गला दाबा है, फिर इसके सीने में कोई ऐसी कीला लेकर के डाल दिया है, सीने में घुसा दिया है। अब पुलिस फिर से जांच पड़ताल में तेजी लाती है कि आखिर इसकी हत्या किया तो किया किसने। अब अरुणेश का जो मोबाइल होता है उसे सर्विलांस पे लगाया जाता है, उसकी कॉल हिस्टोरी निकाली जाती है। तो पुलिस वालों को एक अजीब चीज देखने को मिलती है, एक महिला से इसका लगातार कई बार बात हुआ करता था। अब उस महिला का नंबर निकाला जाता है, पता लगाया जाता है कि आखिर महिला ये है कौन। तो पता चलता है कि ये महिला गीता नाम की एक महिला है। अब पता लगाया जाता है कि आखिर ये गीता कौन है, तो पता चलता है कि ये जो अरुणेश है इसी का दोस्त है जिसका नाम देवेश नामदेव है, इसी की पत्नी है गीता। अब पुलिस सिर्फ काल के आधार पे गीता को तो गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि आखिर अरुणेश और गीता में कोई रिश्ता तो नहीं था। जब पुलिस पता करती है तो उसे चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जो अरुणेश और देवेश काफी गहरे दोस्त होते हैं, और जो अरुणेश होता है इसका गीता के साथ अफेयर था। अब पुलिस डाउट के आधार पे गीता और जो देवेश होता है दोनों को उठा लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ शुरू करती है कि आखिर अरुणेश की हत्या कैसे हुई है। सब कुछ जब पूछताछ करती है पुलिस अपने हिसाब से इन्हें जाल में फंसाती है, तो ये दोनों कबूल कर लेते हैं। देवेश और गीता बोलते हैं कि हम ही ने अरुणेश की हत्या किया है। 14 दिसंबर को ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। अब पुलिस पूछताछ करती कि आखिर तुमने अरुणेश की हत्या क्यों किया, तो देवेश बताना शुरू करता है कि 1 साल पहले देवेश की और गीता की शादी हुई थी। अब जो अरुणेश था ये पास में ही रहा करता था। अरुणेश देवेश दोनों दोस्त थे, तो दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे। अरुणेश कभी कभी जब देवेश के घर जाता था तो देवेश घर पे नहीं रहता था, तो गीता मिल जाया करती थी, तो गीता से बातचीत हुआ करती थी। कभी कभी कुछ ऐसे काम हुआ करते थे जो कि अरुणेश करा देता था, क्योंकि ये भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा था तो इसका कुछ पावर भी था। ये कोई भी काम फंसा रहता था गीता का तो ये करा देता था। तो गीता अरुणेश के ऊपर इंप्रेस हो जाती है। अरुणेश बेहद स्मार्ट था, तेज तर्राक था और भाजपा का एक कार्यकर्ता भी था। तो जो गीता होती है अरुणेश पे पूरी तरीके से फिदा हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, इतना तक कि दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अब जब देवेश घर पे नहीं रहता था तो अरुणेश गीता से मिलने पहुंच जाता था। अब दोनों का शारीरिक संबंध भी बन जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं, गलत काम कितने भी साथी तरीके से करो कभी छिपता नहीं है। इसी तरीके से इनका होता है। अब गांव वाले जो होते थे देखते थे कि जब देवेश निकलता है घर से जाता है उसके कुछ ही देर बाद अरुणेश देवेश के घर आ जाता है। तो गांव वाले देवेश को बताते हैं कि अरुणेश तुम्हारे घर पे अक्सर आया करता है। तो देवेश को पता चल जाता है कि अरुणेश जो है मेरी बीवी गीता के साथ इसका अफेयर है। तो जो देवेश होता है अरुणेश और गीता को दोनों को समझाता है और डांटता भी है कि देखो ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, इसका गलत परिणाम हो सकता है। तो जो अरुणेश होता है मान जाता है, बोलता है अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अरुणेश मानता नहीं है। अब ये चीजें क्रियाकलाप लगातार चलती रहती थी, गीता और अरुणेश अक्सर मिला करते थे। अब धीरे धीरे करके 7 महीने पहले
ये जो अरुणेश होता है इसकी शादी हो जाती है। तो देवेश फिर से अरुणेश को समझाता है कि अरुणेश तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम अपने घर पे ही रहो, हमारी बीबी से मत मिला करो। तो अरुणेश मानने के लिए तैयार नहीं था। अब ये जब भी देवेश कहीं चला जाता तो अरुणेश गीता के पास पहुंच जाता था। अब देवेश गुस्सा हो जाता है, इसे इस कदर भूत सवार होता है कि अब अरुणेश को समझाएंगे नहीं बल्कि उसे इस दुनिया से हटा देंगे। वो बोलता है गीता से कि तुम अरुणेश को घर पे बुलाओ। तो गीता अरुणेश को फोन करती है और बुलाती है। जैसे ही अरुणेश गीता के यानी देवेश के घर आता है और ये जो देवेश होता है पीछे से एक रस्सी लेकर के अरुणेश के गले को दाब देता है तेजी से। अरुणेश गिरने लगता है, तभी जो देवेश जिस रस्सी से दाबा था वो रस्सी टूट जाती है। अब जो अरुणेश था गिर जाता है। तो देवेश गुस्से में एक किला लेता है, जो भी था किला उसे सीने में गाड़ देता है, एक बार नहीं कई बार। अब जो अरुणेश होता है इसकी मौके पर ही ये इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब बात रही कि देवेश सोचता है कि अब इस लाश को ठिकाने पर कैसे लगाया जाए। तभी एक प्राइमरी स्कूल होती है उसकी बाउंड्री के पीछे ले जाता है, लाश को फेंक देता है। सोचता है अब सब कुछ सही हो गया, लाश को भी ठिकाने पर लगा दिए, अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कहते हैं पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कत्ल करने वाला किसी भी कोने में छिपा रहे पुलिस जरूर पकड़ लेती है। इसी तरीके से ये जो देवेश और गीता होते हैं दोनों पकड़े जाते हैं। अब पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दर्ज करेंगे और इन्हें सलाखों के पीछे डालेंगे। पुलिस अब दोनों को अदालत में पेश करेगी। अब अदालत की तरफ से जो भी न्यायालय इन्हें सजा देगी, सजा काटना होगा। लेकिन कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है। बाकी ये पूरी घटना में आपकी क्या राय है, किसकी कितना गलती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।